अगर आपको भी ये डाउट है कि ऑन टाइम, इन टाइम, जस्ट इन टाइम में क्या डिफरेंस है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 6 टाइम एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा यहाँ पर पहला टाइम एक्सप्रेशन है वो है ऑन टाइम। ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब होता है वक्त पर या टाइम पर, या हम कह सकते हैं ऑन एग्जैक्ट टाइम। आप एक एग्जांपल लीजिए, उससे एक क्लियर हो जाएगा। देखिए, मुझे कल कहीं पर 8 बजे पहुंचना था, ठीक है, मुझे कल कहीं पर 8 बजे पहुंचना था और मैं वहां पर टाइम पर पहुंचा भी, मींस मुझे 8 बजे पहुंचना था और मैं टाइम पे पहुंचा, मींस 8 बजे ही पहुंचा। तो इसको दिखाने के लिए मैं ऑन टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। मैं इस तरह बोलूंगा, आई रीच देयर ऑन टाइम। 8 बजे पहुंचना था और मैं एग्जैक्ट टाइम पे वहां पर पहुंचा, मींस 8 बजे ही। तो इसको दिखाने के लिए मैं ऑन टाइम का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं इस तरह बोलूंगा, आई रीच्ड देयर ऑन टाइम। मैं वहां पर टाइम पे पहुंचा। तो ऑन टाइम का मतलब होता है वक्त पर या टाइम पर या ऑन एग्जैक्ट टाइम। जिस टाइम पे आपको कहीं पर जाना होता है, आप उसी टाइम पर वहां पर पहुंचते हो, तो उसको दिखाने के लिए हम ऑन टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या आप चिंता मत करो, हम वहां पर टाइम पे पहुंचेंगे। आप चिंता मत करो, हम वहां पर टाइम पे पहुंचेंगे। तो इस तरह बोलेंगे, डोंट वरी, वी विल रीच देयर ऑन टाइम। डोंट वरी, वी विल रीच देयर ऑन टाइम। आप चिंता मत करो, हम वहां पर टाइम पे पहुंचेंगे। या आप कभी भी टाइम पे नहीं आते हो, ठीक है, आप कभी भी टाइम पे नहीं आते हो, तो इस तरह बोलेंगे, यू नेवर कम ऑन टाइम। यू नेवर कम ऑन टाइम। आप कभी भी टाइम पे नहीं आते हो, यू नेवर कम ऑन टाइम। या ट्रेन टाइम पे निकली या ट्रेन वक्त पर निकली, तो इस तरह बोलेंगे, द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम। द ट्रेन लेफ्ट, निकलने को हम बोलते हैं लीव, लेकिन ये पास्ट में है, तो इसलिए यहां पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जो कि है लेफ्ट। द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, टाइम पर। द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, ट्रेन टाइम पर निकली या ट्रेन वक्त पर निकली। अब जो हमारा यहाँ पर दूसरा टाइम एक्सप्रेशन है वो है इन टाइम, ठीक है, इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है ऑन एग्जैक्ट टाइम, मींस वक्त पर, और इन टाइम का मतलब होता है टाइम से पहले, ठीक है, टाइम से पहले। आप एक एग्जांपल लीजिए, उससे एक क्लियर हो जाएगा। देखिए, मुझे कहीं पर 8 बजे पहुंचना था, लेकिन मैं वहां पर 7:45 ही पहुंचा। मुझे कहीं पर 8 बजे पहुंचना, लेकिन मैं 15 मिनट्स वहां पर जल्दी पहुंचा। तो अभी भी मेरे पास 15 मिनट्स है। 8 बजे पहुंचना था, लेकिन मैं 7:45 पे पहुंचा। इट मींस आई स्टिल हैव 15 मिनट्स। मेरे पास अभी भी 15 मिनट्स हैं। तो यहां पर मैं इन टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। मैं इस तरह बोलूंगा, आई रीच देयर इन टाइम, ठीक है, आई रीच देयर इन टाइम। अब आपको यहां पर ये दिमाग में रखना है कि कहीं पर अगर आपको जाना है और आप वहां पर 5, 10, 15 या 20 मिनट जल्दी पहुंचे, तो वहां पर आप इन टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करोगे। या आप आज टाइम से पहले आए, ठीक है, आप आज टाइम से पहले आए, तो इस तरह बोलेंगे, टुडे यू केम हियर इन टाइम। टुडे यू केम हियर इन टाइम मीन्स आज आप टाइम से पहले आए, मीन्स 10 या 15 मिनट पहले। टुडे यू केम हियर इन टाइम। अब जो हमारा यहाँ पर थर्ड टाइम एक्सप्रेशन है वो है इन गुड टाइम। इन गुड टाइम, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले देखिए, इन टाइम एंड इन गुड टाइम में डिफरेंस क्या है। अगर आपको कहीं पर पहुंचना था और आप वहां पर 10 या 15 मिनट या 5 मिनट पहले पहुंचे, तो वहां पर आप इन टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आप वहां पर 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा पहले पहुंचे, तो वहां पर आप इन गुड टाइम का इस्तेमाल करोगे। तो सिंपली डिफरेंस क्या है, इन टाइम में क्या होता है, इन टाइम में हम टाइम से पहले पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जो टाइम की गैप होती है वो कम ही होती है। लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं इन गुड टाइम, यहां पर जो टाइम गैप होती है वो बहुत होती है। सिंपली आपको ये याद रखना है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। हमारे पास यहाँ पर बहुत टाइम होता है। जैसे कि आपको कहीं पर 8 बजे पहुंचना था, आप 7 बजे ही पहुंचे, तो अभी भी आपके पास 1 घंटा है। तो वहां पर आप इन गुड टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करोगे। आप इस तरह बोलोगे, आई रीच देयर इन गुड टाइम। आई रीच देयर इन गुड टाइम मीन्स आपको कहीं पर 8 बजे पहुंचना था, लेकिन आप वहां पर 7 बजे ही पहुंचे या 7 बजे से पहले ही पहुंचे, तो वहां पर आप इस टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करोगे। या आज आप टाइम से बहुत पहले आए, मीन्स आपको यहाँ पर 10 बजे पहुंचना था और आप यहाँ पर 9 बजे ही आए, तो अभी यहाँ पर 1 घंटे की डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम इन गुड टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस तरह बोलेंगे, टुडे यू केम हियर इन गुड टाइम। टुडे यू केम हियर इन गुड टाइम। अगर आप टाइम पे आए हो तो मैं आपको बोलूंगा, टुडे यू केम हियर ऑन टाइम। अगर आप 5 या 10 या 15 मिनट पहले आए हो, तो मैं इन टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं बोलूंगा, टुडे यू केम हियर इन टाइम। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पर पहले आए हो, तो मैं आपको बोलूंगा, टुडे यू केम हियर इन गुड टाइम। अब जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन है वो है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है वेरी क्लोज टू डिपार्चर टाइम।
वेरी क्लोज टू डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम क्या होता है? निकलने का वक्त, मीन्स जाने का वक्त। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, उससे ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप टाइम पे आए क्योंकि मैं निकलने वाला था, ठीक है। आप टाइम पे आए, ठीक है, आप टाइम पे आए, मैं निकलने वाला था, तो मैं इस तरह बोलूंगा यू आर जस्ट इन टाइम, टाइम पर, ठीक है, क्योंकि मैं निकलने वाला था, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू लीव। इसलिए मैंने आपको बोला जस्ट इन टाइम का मतलब होता है वेरी क्लोज टू डिपार्चर टाइम, ठीक है, निकलने के टाइम से कुछ पहले, निकलने के टाइम से थोड़ा सा पहले, वहां पर हम जस्ट इन टाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या हमने ट्रेन को निकलते वक्त पकड़ा, ठीक है, मतलब वो निकलने वाली थी और हमने उसी टाइम ट्रेन को पकड़ा, तो वहां पर जस्ट इन टाइम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि द ट्रेन वॉज वेरी क्लोज टू डिपार्चर टाइम, मीन्स ट्रेन निकलने ही वाली थी और हमने क्या किया, हमने ट्रेन को वहां पर पकड़ा, तो यहां पर जस्ट इन टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होगा। हम इस तरह बोलेंगे वी कॉट द ट्रेन जस्ट इन टाइम, मतलब कि ट्रेन जो है वो निकलने ही वाली थी, ठीक है, हमने वहां पर ही ट्रेन को पकड़ा, ठीक है। अब जो हमारा यहां पर नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन है वो है ओनली जस्ट इन टाइम, ओनली जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइम एंड ओनली जस्ट इन टाइम में डिफरेंस क्या है? आप एक एग्जांपल लीजिए, देखिए ट्रेन निकलने वाली थी, ठीक है, ट्रेन निकलने वाली थी, लेकिन ट्रेन निकलने से पहले हमने ट्रेन को 7 या 8 सेकंड पहले पकड़ा, ठीक है, हमने 7 या 8 सेकंड पहले ट्रेन को पकड़ा। ट्रेन निकलने वाली थी, लेकिन 5 या 7 सेकंड या 7 या 8 सेकंड पहले हमने ट्रेन को पकड़ा, तो वहां पर आप जस्ट इन टाइम का इस्तेमाल करोगे, वी कॉट द ट्रेन जस्ट इन टाइम। लेकिन ट्रेन निकलने वाली थी, लेकिन आपने ट्रेन को जस्ट 2 और 3 सेकंड पहले पकड़ा है। ट्रेन निकलने वाली थी, लेकिन आपने ट्रेन को 2 या 3 सेकंड पहले ही पकड़ा, तो वहां पर आप ओनली जस्ट इन टाइम का इस्तेमाल करोगे। तो आप इस तरह बोलोगे वी कॉट द ट्रेन ओनली जस्ट इन टाइम, वी कॉट द ट्रेन ओनली जस्ट इन टाइम। या मैं इंस्टीट्यूट बंद करने वाला था और आप आए, ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट बंद करने वाला था, मैंने दरवाजा वहां पर बंद भी किया था, लेकिन आप वहां पर आए, ठीक है, फिर मुझे आपकी वजह से इंस्टीट्यूट फिर से खोलना पड़ा, ठीक है, तो आप यहां पर 2 या 3 सेकंड पहले आए। अगर आप उसके बाद आते तो शायद मैं वहां पर आपको नहीं मिलता, ठीक है, या मैंने इंस्टीट्यूट बंद किया होता अच्छी तरह से, फिर मैं वो ओपन नहीं करता। तो यहां पर आप 2 या 3 सेकंड पहले आए हो, तो यहां पर मैं ओनली जस्ट इन टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। मैं इस तरह बोलूंगा यू आर ओनली जस्ट इन टाइम। अब जो यहां पर हमारा लास्ट टाइम एक्सप्रेशन है वो है इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम का मतलब होता है के दौरान। टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम शुरू होने तक हमारे पास 1 घंटा है, इस दौरान क्या हम कॉफी के लिए चले? एग्जाम स्टार्ट होने तक, एग्जाम शुरू होने तक हमारे पास 1 घंटा है, क्या इस दौरान हम कॉफी के लिए चले? तो इस तरह बोलेंगे वी हैव एन आवर बिफोर आवर एग्जाम स्टार्ट, हमारे पास 1 घंटा है एग्जाम स्टार्ट होने तक। इन द मीन टाइम, इस दौरान शैल वी गो फॉर द कॉफी, क्या हम कॉफी के लिए चले? या कल हम यहां पर जल्दी पहुंचे, तो उस दौरान हमने एक दूसरे के साथ बात करना स्टार्ट किया था, तो इस तरह बोलेंगे वी केम हियर इन गुड टाइम। इन गुड टाइम, टाइम से पहले, बहुत पहले, ठीक है, वी केम हियर इन गुड टाइम, ठीक है, तो उस दौरान हमने एक दूसरे के साथ बात करना स्टार्ट किया था। सो इन द मीन टाइम, तो उस दौरान हमने एक दूसरे के साथ बात करना स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। तो होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन डोंट हेजिटेट टू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।